हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात होती रहती है, लेकिन बातों की हद तक तो ठीक है, हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम क्या चीज़ें करते हैं। हर साल सितंबर में जनरल असेंबली का इजलास यूनाइटेड नेशन का होता है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे हमारा मेन जो एजेंडा होता है, जी कश्मीर इशू के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कश्मीर की जो जनता है, जो अवाम है, जो लोग हैं रहने वाले, यूथ है वहाँ की, वो क्या सोचते हैं? इस हवाले से कोशिश करेंगे आज इसको कवर करने की, और अभी करंटली कश्मीर के हालात कैसे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही हैं एनालिस्ट भी हैं, और उसपे मुख्तलिफ शोज़ पे भी आप और हम देखते रहते हैं। अनीका नज़ीर हमें जॉइन कर रही है फ्रॉम इंडियन साइड कश्मीर। Anika, thank you very much for joining my show. Thank you so much for inviting me on your show. Thank you. अनिका, एक तो ये बताइएगा कि उस पे तो जाते हैं यूनाइटेड नेशन का हर साल। ये जब से यूनाइटेड नेशन बना है तो जनरल असेंबली का एनुअल सेशन होता है। दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं या बाकी डेलीगेशंस जाती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट इससे करूंगा कि इस वक्त कश्मीर की आप क्योंकि कश्मीर में रहती हैं, आप रिप्रेजेंट करती हैं उस एरिया को, कैसे हालात हैं अभी? जब रिसेंटली एक अटैक भी हुआ था, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी है पूरे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। See, when you talk about the situation of Kashmir, so there should be now clearance on that कि कश्मीर की क्या सिचुएशन है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। जी। सी आपने जनरल असेंबली की बात की या आपने अटैक की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी एज कश्मीरीज और वी एज इंडियंस डोंट एडवोकेट फॉर टेररिज्म। एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म इज अ टेररिस्ट। दैट इज वेरी क्लियर कट फॉर अस। ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द जनरल असेंबली इलेक्शंस, उसमें जो आपके मुल्क की तरफ से अगर आप कहते हैं कि हमारा हमेशा मुद्दा यही रहता है कश्मीर का, तो अब मुझे लगता है आपका मुद्दा ये रहना चाहिए कि $1 बिलियन के लिए भी आपको यू नो सबके सामने जाना पड़ता है कि इस चीज के लिए हमें ये चाहिए, उस चीज के लिए हमें ये इतना पैसा चाहिए। सो इट शुड बी योर कंसर्न नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, मैं आना नहीं चाहती थी किसी भी पाकिस्तानी चैनल पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, and I have literally boycotted all Pakistani channels and everything just because we can't, कहते हैं ना, as said by external affairs, उन्होंने कहा कि victims of terrorism can't sit with terror, can't sit with the perpetrators of terrorism। जो हम पर हमेशा तशद्दुद जिन्होंने किया, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट भेजे, फिर यहाँ पे अटैक किया। रिसेंटली अटैक्स में हमारे 3 हाई रैंक ऑफिसर्स को उन्होंने शहीद किया। After that, if they are expecting Kashmiris to be on their side or to talk for them, it is, वो कहते हैं ना, बिल्कुल नील है इसमें। हमारे लिए, उस मुल्क के लिए या उनकी तरह उनके लिए कुछ नहीं है। और हमारी सिचुएशन ये है, वी आर लुकिंग फॉर इलेक्शंस, वी आर लुकिंग फॉर हाउ आवर पॉलिटिकल सेटअप इज गोइंग टू बी नाउ, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, और उन चेंजेस को कैसे टेक फॉरवर्ड किया जाएगा। दिस इज आवर प्राइम मोटिव राइट नाउ, दिस इज आवर प्राइम कंसर्न राइट नाउ। हमारा मोटिव ये नहीं कि कौन अब जाता है कि यूनाइटेड नेशंस में हल्ला गुल्ला करने। हमारे भी डेलीगेट्स कश्मीर से गए हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। हमारे कितने फीमेल डेलीगेट्स गए हैं जिन्होंने अपनी कहानी वहां पे बताई है, हाउ दे आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, किस तरीके से वो तशद्दुद का शिकार हुए हैं यहाँ कश्मीर में रहकर। फॉरेन टेररिस्ट यहाँ आए हुए हैं, उनकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स मरे हैं। उन डेलीगेट्स की बात कोई नहीं सुनता है, उनके बारे में कभी बात नहीं होती। आपके मुल्क की ये नहीं, जो अनिका, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट व्हाई इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट? आपके अभी फॉरेन मिनिस्टर का खुद आपने स्टेटमेंट दिया है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सामने उसने ये बात की, फिर बड़ी दे हुई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया। तो ये तो ऐसी तो नहीं कि आप जो कह रही की बात नहीं, आपकी फॉरेन आपकी रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन में, यू शुड टॉक अबाउट दैट। व्हाई व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? जो आप लोगों के साथ हुआ या जिसने भी किया, तो जी, करना चाहिए। फिर आपके डेलीगेट्स किस लिए जाते?
Sorry, can you please repeat the question? मैं ये बता रहा हूँ कि आप कह रही कि हमारे हवाले से किसी ने बात नहीं की, तो No, no, हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, जो आपके no, no, डेलीगेट्स जाते हैं, तो वो नहीं बात नहीं, क्यों नहीं करते? आई एम सेइंग जो आप कह रहे हैं कि जो जनरल असेंबली के का जो जी, इजलास है उसमें हमेशा कश्मीर की बात होती है। मैं कह रही हूँ कि उसमें आप के मुल्क को अपनी बात उठानी चाहिए। जो हुँ, जनरल असेंबली का जो इजलास है उसमें सबसे जी, ज्यादा इस पर फोकस होना चाहिए कि जो इंडियन कश्मीर से लोग आए हैं उनको, और वो देखें और उस पर एनालाइज करें कि ये दीज जी। आर द रियल कश्मीरीज, दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, they can't say they can't pass any statement on Kashmir. I am seeing that. मेरा वो कहना है। जी। नहीं लेकिन अनिका एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये मुद्दा फिर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में शामिल क्यों रहता है? ये हटता क्यों नहीं है? हिंदुस्तान बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, वो कोशिश कर रहा है फॉर अ परमानेंट मेंबर, तो इसको वंस फॉर ऑल इसको फेंक क्यों नहीं देता? वहाँ से निकाल क्यों नहीं देता? मतलब पाकिस्तान की तो ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम भी हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? See, that should be the question for United Nations, why they are not removing it now So from why their you are not raising this question? My question we is कि are why you raising, people are not raising this from day question? one. होना नहीं See, चाहिए, होता क्यों नहीं है? our Ministry of External Affairs will definitely take measures on that as well. जिस तरीके से उन्होंने कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, they will now raise the questions on it. जहां तक मेरा ख्याल है, जिस तरीके से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को अब देख रही हूँ, या जिस तरीके से हम अपनी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इस पर बात करेंगे। इट इज नॉट जी, माय पॉइंट एज अ कश्मीरी इज यस दे शुड नाउ रिमूव इट। we can talk on our behalf, we are looking forward for other things। हम ये नहीं चाहते कि यूनाइटेड नेशंस में अब हम हमारे बारे में बात की जाए, हमें ही इंक्लूड ना करके, जबकि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां दिखाते हैं। सो आप जब आप बात करते हैं कि हम क्यों नहीं रेज करें, हमारी तरफ से हमारी मिनिस्ट्री रेज करेगी। हुँ। वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सो हमारी तरफ से हमारी मिनिस्ट्री इस चीज को रेज करेगी। अच्छा जी अनिका जी, 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 बिल्कुल मैं क्वेश्चन दोबारा से इसी पे आ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये इश्यू नहीं है, मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। क्यों हर साल हमारे भी 10, 15, 20 लोग जाते हैं और यही जिसे कहते हैं कहानी हमें हर साल सुननी पड़ती है सितंबर हर साल 2022 में, 2021 में और जब तो अगर ये हो जाता है तो मतलब हो सकता है लेकिन क्यों नहीं करता मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप लोग मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो इतना नहीं है। इंडिया जितना इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान का नहीं है, तो फिर इसको तो खत्म हो जाना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है सिंपल सा। सॉरी, मैं आप कह रहा क्वेश्चन हूँ कि रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो यूनाइटेड नेशन में इतना नहीं है। पाकिस्तान को इतना तो नहीं सुना जाता। हिंदुस्तान को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना जाता है, तो मैं कहता हूँ कि फिर तो इस इश्यू को हर साल इसके ऊपर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर एक-दूसरे को सुना रहे होते हैं। तो एक-दूसरे को सुनाने से फ़ायदा क्या है? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर कहना चाहिए अमेरिका को भी या जो परमानेंट मेंबर्स है कि भई आप इस इश्यू को खामखा का आप लोगों ने रगड़ रहे हैं, लटकाया हुआ है, ड्रैग कर रहे हैं, तो इसको खत्म करना है, पुल आउट करना है। देखिए, इंडिया ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है इंटीग्रेट करके। आर्टिकल 3 पर दैट स्पेशल स्टेटस हैज गॉन नाउ। अगर हुँ, यहाँ पे स्टेटहुड भी रेस्टोर होगी, जम्मू एंड कश्मीर विल वर्क एज जैसे बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में स्टेट्स वर्क करती हैं, हुँ, चाहे वो इसका पॉलिटिकल सिस्टम हो या जो भी हो। जैसे बाकी हुँ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वर्क करती है, वैसे ही कश्मीर भी, JNK भी वर्क करेगा। दैट इज द क्लियर एंड लाउड मैसेज फॉर यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज फॉर योर कंट्री एज वेल। Now it is up to your country. They are going and roaming around platforms of United Nations, और हुँ। फिर वो कोई ऐसे स्टेटमेंट्स पास करेंगे, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पे पास करेंगे, कभी बाकी लोगों पे पास करेंगे। इट विल नॉट फीड देम एनीथिंग। इट इज हुँ। वेस्टेज ऑफ टाइम। उनको 4 दिन शायद इंटरनेशनल मीडिया में हाइप मिले, उसके बाद दे आर स्टिल दो सेम पीपल हु आर begging for $1 billion, $2 billion and $3 billion. That is their हुँ। status, and that is their stance internationally. लेकिन ऐसी हमारी तरफ से सिचुएशन में लाउड तो एंड फिर क्लियर मैसेज है। बाकी
हर तरफ आई मीन यू नो आपने आपके मुल्क ने जो जिस कश्मीर पर कब्जा किया है, जी जी उसमें क्या हालत है वो आपको सबसे ज्यादा पता है। जी नाउ कमिंग टूवर्ड्स इंडियन कश्मीर, वो जो कश्मीर है दैट इज एक्चुअली एंड लीगली एंड लॉजिकली इंडियन। आप हम्म, देखिए, ये कश्मीर इंटीग्रेट है किसके साथ? इंडिया के साथ, और हर तरीके हम्म, से। जैसे रेस्ट ऑफ द स्टेट्स काम कर रही हैं, वर्क करती है, या उनका जो सिस्टम चलता है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का भी चल रहा है और चलेगा भी आगे। सो हम्म। दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर एवरीबडी। अच्छा अनिका, बहुत अच्छी बात है। मैं तो भाई, आप कश्मीरी है, ये इधर के कश्मीर वाले, उधर के कश्मीर वाले हो, मुझे मतलब क्या लेना देना। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, बिल्कुल क्लियर कट, एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ। वो किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं, नन ऑफ माई बिजनेस। बट व्हाट द थिंग इज कि हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। मैं खुद वहां नहीं हूं, आप हैं वहां पे। मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बायसनेस आ जाती है कि अगर पाकिस्तानी मीडिया की कोई रिपोर्ट होगी तो यकीनन वो बायस्ड इसलिए हो सकती है कि भाई हमने कुछ और एजेंडा वो टो करना होगा हमारी मीडिया ने, वो अलग चीज। बट इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है कि जी जर्नलिस्टों को और बहुत सारे लोगों को पकड़ दकड़ होती है। ये क्यों होता है? हालांकि आपकी डेमोक्रेसी की एग्जांपल्स हम पाकिस्तान में आज भी देते रहे हैं कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी रही है, बड़ी मजबूत डेमोक्रेसी है। ये मिसाल, बेशक हमें जितना मर्जी आप लोगों से डिसएग्रीमेंट हो सकता है हिंदुस्तान से, लेकिन ये बात की जाती है कि हमें इंडिया की तरह हमें अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। You are saying that so many reports are saying that यहाँ के मैं ये बता जर्नलिस्ट्स रहा हूँ को कि एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल उनके हवाले से मैंने रिपोर्ट्स कुछ पढ़ी। ये क्यों है? इसकी क्या रीजन है? मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे जी जितने भी जर्नलिस्ट है, यहाँ पे कश्मीर में, कश्मीर बेस्ड आपको लाखों जर्नलिस्ट आजकल मिलेंगे। उन जी जर्नलिस्ट को किसी ने नहीं उठाया। यू आर अ जर्नलिस्ट, यू हैव टू यू शुड नो द पायसनेस ऑफ योर जर्नलिज्म। ओके जस्ट बिकॉज यू हैव माइक इन योर हैंड्स, दैट डज नॉट मीन आप हर एक उस चीज के लिए एडवोकेट करेंगे दैट इज एंटी नेशनल। देयर इज नो स्पेस एंड नो रूम फॉर people who are advocating for terrorism and anti-national activities. That is very clear in this today's Bharat. ये एक क्लियर मैसेज है। फिर आप लेकिन जर्नलिज्म क्या के वो का इसका पायस मैसेज कराएंगे। देते हैं? इफ अगर कोई जर्नलिस्ट है तो इफ वो आई क्या एम अ डॉक्टर, टेररिस्ट को क्या किस किस्म का मैसेज देता है आपके ख्याल से? आप खुद जी क्योंकि इस फील्ड में, मैंने कहा कि कोई जर्नलिस्ट किस किस्म का मैसेज देता है किसी टेररिस्ट को या उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, या उसकी कौन सी सपोर्ट करता है? इस तरह की कोई चीज मतलब मुझे मिली नहीं है। मैं ये इसकी इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। सो मेनी जर्नलिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे टेररिस्ट एनकाउंटर्स में मारेंगे, दे आर नॉट टेररिस्ट। अच्छा, हम्म, उन्हीं टेररिस्ट ने यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को शहीद कर दिया, बहुत सारे पुलिस के अफसरान को शहीद कर दिया, जो सिक्योरिटी, जो हमारी सेफ्टी के लिए निकले हैं। नाउ इफ यू आर एज अ जर्नलिस्ट एडवोकेटिंग फॉर अ टेररिस्ट, टेल मी हाउ यू आर अ नेशनलिस्ट। हम्म, आप कैसे नेशनलिस्ट है जो जो एक टेररिस्ट के लिए एडवोकेट करता है और कहता है कि जो ये जिस अफसर की जान ली गई है उस ऑपरेशन के दौरान, वो जी जी गलत है, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए निकला है, आम लोगों की सेफ्टी के लिए निकला है। आप सोचिए ना, यही टेररिस्ट हमारी सोसाइटी में आ गए, हमारे घरों में आएंगे, हाउ विल वी सर्वाइव इन आवर सोसाइटी? जी अच्छा, सेम जर्नलिस्ट, दे आर टेकिंग ग्रेनेड्स इन देयर बैग्स। अब मैं उसको अच्छा जर्नलिस्ट बोलूं या टेररिस्ट बोलूं, क्या बोलूं? वो ग्रेनेड लेके मेन मार्केट्स में है। उस मेन मार्केट में एक बच्चा भी चल रहा है, एक बूढ़ा आदमी भी चल रहा है, एक मजदूर भी चल रहा है, जो अपने घर के लिए निकले हैं, काम करने के लिए निकले हैं। गलती से वही ग्रेनेड फट गया, कितने फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगे एक एक 5 सेकंड में। अच्छा। नाउ यू तो टेल मी, मैं ये उनको सारे जर्नलिस्ट जितने बोलूं भी या जर्नलिस्ट टेररिस्ट हैं, बोलूं? मतलब वो यही इसी तरह के हैं कि वो ग्रेनेड्स लेके फिरते हैं। और दूसरी चीज, यस, एक फेक एंड इनकाउंटर्स का जो मसला है, अनिका, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन फेक इनकाउंटर्स मेरे यहाँ भी बहुत सारे हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हुए हैं। मैं एक नहीं, बेशुमार हुए हैं। पाकिस्तान पुलिस इसमें, सिंध में, कराची जैसे बड़े शहर में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। लास्ट ईयर इन इस्लामाबाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ जो मैंने खुद कवर किया। ठीक है, मतलब जो लोग मारे गए थे वो भी
सीरियल किलर्स थे, लेकिन इनकाउंटर होता है। जब आप उसको एज ए जर्नलिस्ट कवर करते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि भाई मैं बिल्कुल क्लियर हूं उसके हवाले से कि वो थे, लेकिन मुसीबत ये होती है कि इनकाउंटर को आप इनकाउंटर ही कहेंगे, आप उसको कुछ ये यस, नहीं कह सकते कि ये वाली सीन मैंने सुने हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितनी इसमें सच्चाई फेक है और कितना एनकाउंटर्स। झूठ है। You have heard about fake encounters in Kashmir? जी, जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम रिपोर्ट करते हैं इसको, आप लोगों के जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी रिसेंट एनकाउंटर्स हुए हैं, आपने देखा होगा सब जर्नलिस्ट ने उस पर रिपोर्ट बनाई है, सबकी जी, रिपोर्ट पब्लिश हुए, किसी ने किसी को नहीं रोका है। अच्छा, राइट, अभी की नहीं, आप प्रायर टू 2019 देखिए, तब भी जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते थे। ओके, सब पूरी रिपोर्टिंग के लिए किसी, यहाँ जर्नलिस्ट को किसी ने नहीं रोका है कि आप किसी हुँ, जगह पे रिपोर्टिंग ना करें, चाहे कितना बड़ा प्रायर टू 2019 स्टोन पेल्टिंग होती थी, उसकी भी रिपोर्टिंग होती थी। आज एनकाउंटर्स, आपको पता है रिसेंटली यहाँ जस्ट 2 days अगो ही क्या कहते हैं, एक हफ्ते तक चला एक एनकाउंटर, सारे जर्नलिस्ट वहां थे, नेशनल मीडिया वहां आया हुआ था, उनको तो किसी ने ओके। नहीं रखा। कश्मीर के लोकल न्यूज पोर्टल्स जो है उन्होंने रिपोर्ट किया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, ये किनकी रिपोर्ट है और ये कौन से जर्नलिस्ट है जो कहते हैं कि हमें रिपोर्ट नहीं अच्छा, करने बता दिया जा देता रहा हूँ, है। अब मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, बीबीसी वर्ल्ड करता है, ठीक है? बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट करता है, बीबीसी वर्ल्ड। मतलब ना बीबीसी की पाकिस्तान कोई का इदारा, ना रिलायबिलिटी पाकिस्तान का है? इदारा है और आप ना देखिए, ये हिंदुस्तान का बीबीसी इदारा की है, रिलायबिलिटी अब मैं आपको बताती हूँ यूनाइटेड यहाँ पे। किंगडम है जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है 200 साल तक। आपने जो पहला न्यूज पोर्टल बोला बीबीसी वर्ल्ड, बीबीसी की आप यही बायसनेस देखिए, आप ही के मुल्क में रिसेंटली क्रिश्चियंस पे अटैक हुआ, कितने टाइम बाद उन्होंने उस पर रिपोर्ट की। दे जी, टुक 1 day, आफ्टर 1 day दे पुट देयर स्टोरी आउट। वहीं अगर लेकिन इंडिया में रिपोर्ट कुछ होता है तो दे आफ्टर 5 minutes दे आर ऑन न्यूज प्लेटफॉर्म्स। सो दिस इज नाउ दे हैव टेकन, उनको लगता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, न्यूज के थ्रू और इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू दे आर टेकिंग पॉइंट्स, दे आर चार्जिंग पॉइंट्स अगेंस्ट इंडिया। इट विल, अच्छा, इंडिया इज राइजिंग, सो दीज अच्छा, टैक्टिक्स विल अनिका, नॉट वर्क। अच्छी बात नहीं, सही है। ठीक है, आपने कहा 1 दिन के बाद रिपोर्ट किया, हालाँकि बीबीसी में बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स और मेरे दोस्त काम करते हैं। अभी चित्राल का इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे टीटीपी ने बहुत बड़ा अटैक किया था, ठीक है? उसके ऊपर डॉन में स्टोरी पब्लिश हुई थी, लेकिन बीबीसी में 2 दिन के बाद आई और जिसने की वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, उसने उसको रिपोर्ट किया। बट मैंने उससे बात भी की तो उसने कहा कि फ़खर वहाँ पे जाने में मुझे ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से जाके और या यहाँ वहाँ पे मेरे जिस तरह यहाँ लोकल चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, तो कहते इस तरह मेरे नहीं है। मैंने यहाँ से मूव होना है और मैंने उस लोकेशन पे जाना है, या फिर तुरखम बॉर्डर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ये जो हुआ, नेशनल अल मीडिया भी जज़ीरा ने नहीं है। उसको, कमाल हैदर ने उसको फखर भाई रिपोर्ट आप, किया, अच्छा मेरा आप सीनियर भी है। जर्नलिस्ट हैं, फखर भाई आप भी जर्नलिस्ट एग्ज़ैक्टली, हैं, मैं आप भी बिल्कुल जर्नलिस्ट हैं। हूँ एंड आई एम तो ना, प्राउड टू बी इट अ इज इट जर्नलिस्ट। इज इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को एक दिन लग रहा है रिपोर्ट करना, आपके न्यूज, आपके यूट्यूबर्स 5 मिनट में पहुंच जाते हैं साइट पे, आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स 5 मिनट में पहुंच जाए, बीबीसी को एक दिन मुझे लग तो गया। खैर इनका नहीं पता, अनिका, मुझे उनका नहीं पता कि वो कितनी देर में पहुँचते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरा काम न्यूज़ से है और मैं पिछले 10 साल जो मैंने गुज़ारे हैं, मैंने इसी फ़ील्ड में गुज़ारे हैं और आगे भी मैं इसी में गुज़ारूँगा। ठीक है, यूट्यूब इज़ अ बिग प्लेटफ़ॉर्म एंड मुझे बड़ा इसलिए बेहतर लगता है कि वो चीज़ जो हम टीवी चैनल्स पे नहीं शायद कह सकते, उनकी एग्जैक्टली। अपनी पॉलिसी है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर जो भी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, आप खुद करती हैं, पता होता है कि कौन-सा मीडिया हाउस में आप काम करते हो, उसको आपने फॉलो करना होता है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए, ओपन होने चाहिए और हर जगह होने चाहिए। अच्छा अनिका, एक चीज़ आपने बड़ी क्लियर बातें की, मुझे इससे कोई वो नहीं हो रहा, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि एज़ ए जर्नलिस्ट मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है कि भई वो कश्मीरी क्या चाहता है और ये कश्मीरी क्या चाहता है। मैं कहता हूँ हाँ, जो चाहता है उसको वो दे दिया जाए। जो चाहता है उसको दे दिया जाए। हो सकता है मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बहुत नागवार गुज़रे, बहुत बुरी पीओके लगे। के लोग ले चाहते हैं इंडिया के साथ मिलना, उनको भी वो नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां कि से जो एग्ज़ैक्टली अनीका, मैं ये दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि जो वो चाहते हैं, जो उनका राइट है, उनको दे दिया जाए। बजाए इसके कि मैं कहूँ कि नहीं जी मैं डंडे के ज़ोर पे किसी को साथ रखूँगा, डरा धमका के रखूँगा, दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे ख़्याल में ये चीज़ अब नहीं चल सकती। ये हम
21st सेंचुरी में रह रहे हैं, कोई ऐसा दौर नहीं है 1990 में जो कुछ होता रहा, वो चीज गुजर गई है, अब वो फेज खत्म हो चुका है, अब नए फेज की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अच्छा अनिका, एज ए जर्नलिस्ट आप मतलब यकीनन पब्लिक से आपकी बात होती होगी, क्या सेंटिमेंट्स हैं लोगों के कि जिस तरीके से फिर हर सितंबर में पाकिस्तान के लोग जाते हैं वहां पे बात करते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से, थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स को भी पता चले कि कश्मीर के रहने वाले श्रीनगर में, जम्मू में या किसी और जगह, बडगाम में, गुलगाम में लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, पीपल हैव अज्यूम्ड आई एम अ जर्नलिस्ट, बट आई हैव क्लियर्ड इट since then when I have started started interacting with people on YouTube कि मैं journalist नहीं हूँ, I am a social activist and I do interact with people. I have done so many people on ground. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीडिया पे मैं उनके बारे में नहीं बताती, या स्पेसिफिक लोग हैं जिनको मैं मीडिया पे लेकर आती हूँ, बट ग्राउंड की मैं अगर आप बात बताऊं, पीपल आर वेटिंग फॉर इलेक्शंस, people are looking for new schemes, people are waiting for कि अब कौन सी स्कीम आएगी, we have to apply first. People are looking for हमारे बच्चे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हैं, where their उनका जहाँ पे उनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पे ठीक रहेगी. People are looking for all these things. People don't have this वो जो टाइम वो जाया करना स्टोन पेल्टिंग में और बाकी चीजों पे, लोगों के पास अब ये टाइम नहीं है. उनके पास जो मखसूस टाइम है वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं. वो अपनी जिंदगी में जो उनका टाइम है ना, एक एक दिन का, एक एक मिनट का टाइम वो जो है वो जाया नहीं करना चाहते, वो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं. दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन विच एवरीवन शुड नो कि कश्मीर में लोगों की स्थिति क्या है. वो अपने हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को, हर एक घंटे को, हर एक दिन को, हर एक साल को एक एक काबिल अमल लाना चाहते हैं. हर एक उस अच्छे काम में लगाना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए थे पहले. राइट राइट राइट. अच्छा अनिका, लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि हम सुनते आ रहे हैं मतलब लास्ट 2-3 ईयर से कि काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूएई की बहुत ज्यादा हमने बात सुनी, अब सऊदी अरेबिया के हवाले से भी ये खबरें आई जब G20 हो रहा था उन दिनों में. क्या ऑन ग्राउंड इस हवाले से क्या चीजें हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं उसके हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से या फिर इकोनॉमी, क्योंकि सुना है मैंने कि लोगों के बहुत सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह के बागात हैं वहाँ पे, और इससे रिलेटेड चीजें लोग बहुत ज्यादा लोग वहाँ की लोकल्स करते हैं. यकीनन अब सुना है कि आईटी में भी बहुत सारे यंगस्टर्स उनके आ रहे हैं, कश्मीर से भी बहुत सारे आ रहे हैं, बाकी फील्ड में भी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या आ रहा है नजर आपको डेवलपमेंट के हवाले से और फिर इकोनॉमी, स्पेसिफिक कश्मीर की इकोनॉमी? अभी आपको मैं रिसेंट जो बताऊं, रिसेंट जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक और रिसेंट, जस्ट रिसेंट 1 डे अगो मुझे लगता है ये जो बयान आया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो जितने भी वैकेंट पोस्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उन सब में जो है जी, आवाज आपकी नहीं आ रही. जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनमें जितने भी वैकेंट पोस्ट्स है उनको फिल किया जाएगा. दैट मीन्स जितने भी नौजवान हैं जो हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, हु हैव डिग्रीज, गुड डिग्रीज, और वो उन पोस्ट्स पे जो है फिट हो सकते हैं, वो अप्लाई करके उन पोस्ट पे अपनी जगह मखसूस कर सकते हैं. दिस इज वेरी रिसेंट. अच्छा, इसके अलावा आप देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो इमार ग्रुप्स का एक इन्वेस्टमेंट आया, उस पर काम चल रहा है. आफ्टर अ ईयर और 2 years जब वो तैयार हो जाएगा, हाँ, आप खुद देखेंगे कि कितने सारे यूथ जो है उसमें एडजस्ट हुए. अच्छा, जॉब फेयर्स पिछले कई सालों से लग रहा है जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी बड़ी कंपनीज आके यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. अच्छा, कश्मीर की जो लोकल कंपनीज अब है उन्होंने भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है. रिसेंट बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए. अच्छा, रिसेंटली जो KS के एग्जाम्स हुए, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम हुए, कितने सारे लड़के और लड़कियों ने उसमें क्वालिफाई करके अपनी जगह मखसूस की.
तो बात है हाँ। कंपटीशन की दरअसल। उसके अलावा आप देखिए अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, उनको हुँ, टेक्निकल कोर्सेज़ करवाते हैं। जैसे 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का बिल्कुल। कोर्स, 1 साल का वोकेशनल कोर्स, 2 ट्रेनिंग्स साल का। करवाई जाती हैं। यस एग्ज़ैक्टली सो दैट वो अपने स्किल ओके, को ओके। अपने रोज़गार का ज़रिया बनाएँ। सो दिस राइट। इज़ हाउ अच्छा थिंग्स आर गोइंग इन कश्मीर। अच्छा, इससे बाकी हालात जो टेररिज़्म है या इससे रिलेटेड चीज़ें, उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है कि वो कितनी, मतलब जिसे कहते हैं कॉर्नर की गई हैं, इस देखिए पॉलिसी के तहत? इम्पैक्ट तो पड़ा है बट अब देखिए ना रिसेंटली एक और अटैक हो गया। सो वी लॉस्ट आवर 3 ब्रदर्स इन बिल्कुल। दैट। यू वोंट बिलीव उस दिन कोई जिसने भी वो देखा होगा, वो न्यूज़ देखी होगी, कोई माँ नहीं सोई होगी उस दिन। हुँ, ऑल 3 ऑफ देम उनके आप बच्चे देखिए, एक का 1 महीने का बच्चा जो कश्मीर से थे, बिल्कुल, हुमायूं बिल्कुल, भट्ट। अच्छा दूसरे बिल्कुल। जो थे उनकी उनकी 4 साल का एक बेटा और 2 साल की एक बेटी, दूसरे का 6 साल का बेटा। हुँ, छोटे-छोटे बच्चे उनके, टॉप ऑफिसर्स। नाउ सी दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दे वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनको वो उस टेररिज्म का वो भी शिकार हो गए। अदरवाइज दे आर राइट, आउट फॉर आवर सेफ्टी। जब कुछ होता है तो वो निकलते हैं, हम निकलते हैं, मैं थोड़ी निकलती हूँ कि वहां पे अटैक हुआ तो मैं एग्ज़ैक्टली। जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही दीज कह रहे हैं। पीपल आर प्रोटेक्टिंग अस। आप देखिए इन्होंने अपनी जान गंवाई बिल्कुल, बट नो डाउट अबाउट। जी, जी। इम्पैक्ट पड़ा है कि पीपल। अब देखिए यहाँ से अटैक हुआ, वहां से लोगों ने इसको इसके खिलाफ एहतिजाज किया। पुलवामा से देखिए आप, पुलवामा, शोपियान से, बारामूला से, नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से लोगों ने इसके खिलाफ एहतिजाज किया कि ये हम नहीं मानते हैं, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हम इसके साथ नहीं है। हाँ हमारी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, अपने लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ये नहीं हुँ, बंदूक नहीं। वी आर नॉट एडवोकेटिंग फॉर बंदूक पर गन नहीं, ये कल्चर एट बिल्कुल ऑल। नॉन वायलेंट किस्म की। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और यकीनन मेरे ख़्याल में इसके ऊपर बाकी किसी चीज़ के ऊपर हम सोचें या ना सोचें, लेकिन एट लीस्ट वी शुड थिंक अबाउट इट कि यार इस मसले को कैसे ख़त्म करना है। ये मतलब एक बड़ा सीरियस किस्म का मैटर है। इस पे काम करना पड़ेगा, हम जैसे मर्ज़ी चाहें या ना चाहें, लेकिन ये करना पड़ेगा। ख़ैर, अनिका नज़ीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अनिका शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट्स विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।